हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अंशु की भाभी ने ले लिया है घर और सबसे पहले हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे कि उनको उनके नए घर की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन नए घर लेने के बाद जो है ना, कमेंट्स का जो सिलसिला है वो बिल्कुल भी थम नहीं रहा है। और अगर मैं बात करूं इनकी वीडियो की, तो वीडियो में इन्होंने ये चीज़ तो बताई कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और काफ़ी सारे लोग तो इस चीज़ को समझ भी रहे थे और काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया था कि वो गुड न्यूज़ क्या होने वाली है। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया था कि ये कोई घर लेने वाली हैं और घर के बारे में ही कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ देंगी। लेकिन अब इन्होंने जब न्यूज़ दी है ना, उस वीडियो के लिए अगर मैं बोलूँ, एक इंसान होता है कि भाई मुझे खुशी है, मैंने कोई नई चीज़ ली है, मैं तरक्की कर रही हूँ और मेरी लाइफ में जो है खुशियाँ आ रही हैं, मेरी बेटियों का जो फ्यूचर है उसके लिए मैंने अच्छा सोचा है, इस टाइप की बात करता है। लेकिन जब भी ये कोई खुशी की बात करती हैं तो वहां पर टारगेट किया जाता है ससुराल को। कल की वीडियो में भी इन्होंने यही किया, वही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तुम रख लेना, शिवपुरी से लेके दादाजी के गांव का घर, यहाँ से लेके वहां तक का घर, सब कुछ तुम ले लेना, सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए छोड़ के आ गई हूँ, मुझे अब चैन से जीने दो। सबसे पहली बात तो मैं बात करूँ अगर प्रॉपर्टी की, एक सिर्फ मुंह से बोल देना कि मैं कुछ नहीं लेना चाहती, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इस चीज से कोई भी इंसान ऐसे प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी जाती है। प्रॉपर्टी अगर किसी को छोड़नी होती है ना, तो सबसे पहले वो लीगली उन पेपर्स पर साइन करती है कि हाँ मैंने साइन कर दिए इन पेपर्स पर, आप जिसको देना चाहें इस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, चाहे आप अपने रिश्तेदार को दो या फिर दान में दो। मायने में इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी को छोड़ देना या फिर प्रॉपर्टी को लात मार देना। एक आप खाली वीडियो बनाती हैं, 10-12 वीडियो बना दी, हर वीडियो में एक ही बात बोलना कि ये लोग इतने गंदे हैं, प्रॉपर्टी के लिए मर रहे हैं, मेरे बच्चों के दुश्मन हैं, मेरे दुश्मन बन बैठे हैं, मुझे जो है घर से भी निकाल दिया है। तो भाई घर से किसी ने नहीं निकाला, ना ही किसी की शायद इतनी हिम्मत होती है कि घर से कोई निकाल दे। हर औरत को जो है ना अपने राइट्स पता है, कानून का पता है, हर इंसान को पता है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप बोलोगे ना, कोई चाटा लगाओगे, वो भी बोल देगा कि अभी 100 नंबर पे फोन करता हूं। तो फिर आप तो खैर 2 बच्चों की मां ठहरी, ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, अब मैं बात करूं, इन्होंने टारगेट किया अंशु को। अंशु को ऐसे टारगेट किया कि देखिए मेरा ये नेचर है, मैं ऐसी ही हूँ जैसी मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मेरा गुस्सा आप लोगों को दिखता है। लेकिन ना काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कई बार क्या है, उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, वो कुछ और होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसा दिखाते हैं वैसा दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस वीडियो में अंशु को टारगेट किया। लेकिन अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छे से सामने लोगों के आई है, क्योंकि जहां पहले आपका एक मासूम चेहरा या फिर भोलापन, वो एक अच्छी बहू, एक संस्कारी बहू वो दिखती थी ना, वो चीज़ें शायद फेक थी। हम अब तक जो है ना सिंपैथी देते थे इस चीज़ को देख के कि नहीं यार इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बुरा हुआ, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी बहू है कि इतने अच्छे से रखती हैं अपने सास ससुर को, अच्छा बोलती हैं। लेकिन भाई जब कंट्रोवर्सी की आदत पड़ जाती है ना किसी को, उस इंसान की जो रियल पर्सनैलिटी वो बाहर निकल के आती है, और गुस्से में ही इंसान की जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना वो बाहर आती है। अदरवाइज जो इंसान दिमाग से चलता रहता है ना, वो कभी अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखा ही नहीं पाता। तो अभी इतने टाइम से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, इनमें बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई। घर लिया है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि जब ये अपना ससुराल छोड़ के ग्वालियर पहुंची थी, वहां पर इन्होंने एक वीडियो बनाई थी एज अ सिंपैथी के लिए, जहां पर इन्होंने ये बोला था कि हाथ से ही कपड़े धो लिया करेंगे, कोई बात नहीं, अभी इतना बजट नहीं है, अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं मशीन भी खरीद पाऊं। वहां पर मशीन की बात हो रही थी, जो मशीन शायद मुझे लगता है ऑटोमेटिक मशीन की बात करूं तो आई थिंक 20,000 तक मशीन आ जाती है, और नॉर्मल सेमी की अगर मैं बात करूं तो शायद 10 से 15 हज़ार के बीच में वो आ जाती है, जो कि ईएमआई पे इजीली मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना वो भी ले लेती हैं। लेकिन इन्होंने वहां पर सिंपैथी कार्ड ये खेला था, जहां पर लोगों को लगे ओ माय गॉड कितनी बेचारी है, बेचारी के पास पैसे नहीं है, कितने गंदे ससुराल वाले हैं, निकाल दिया है ससुराल वालों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारी 2 बच्चों के साथ भटक रही है। क्योंकि इवन मैंने भी ये चीजें बोली थी। लेकिन जब बात आई ना गाड़ी की, कि गाड़ी ले ली गई है, और गाड़ी भी कोई भाई 10-15 हज़ार रुपए की गाड़ी नहीं आती, आपको भी पता है, 15 से 20 लाख तक आई थिंक वो गाड़ी है जो इन्होंने ली है। तो वहां पर धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी कि कल तक तो ये बोला गया था इसके पैसे नहीं है, उसके पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, लेकिन आज गाड़ी ले ली इतनी जल्दी।
फिर अब जो है गाड़ी के बाद घर भी सामने आ चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया। और देखिए घर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप गए किसी शॉप पे और आपने पैसे दिए और आपने ले लिया, जी नहीं। घर लेने के लिए एटलीस्ट कम से कम जो है ना 2 से 3 महीने का टाइम तो मिलता है, वो भी मैं कम से कम आपको बता रही हूँ। 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है रजिस्ट्री वगैरह होने में, पेपर्स वर्क होने में। फिर उसके बाद जो है अपने हिसाब से हर इंसान घर को रेनोवेट कराता है, उसको शिफ्ट होना होता है वहां पे, तो टाइम लगता है। लेकिन अब ये नहीं पता भाई इन्होंने ये चीजें कब कर डाली, पीछे ही पीछे जो है ना सारी चीजें चल रही थी इनकी। और एक बार अगर आपको याद होगा, इससे पहले ये घूमने भी आए थे, एक व्लॉग बनाया था जहाँ पे इनकी पूरी फैमिली थी कि हम जो है ना वृंदावन मथुरा जो है घूमने आए हैं। तो अब काफी लोग तो यही सोच रहे हैं शायद उसी टाइम इन्होंने घर वर देखा होगा और उसी टाइम इन्होंने जो है बुक कर लिया होगा। इन्होंने घर लिया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बात क्या है ना, बात सिर्फ और सिर्फ आके टिक जाती है 2 छोटी बच्चियों पे जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनको वो सारे राइट जो है मिल ही नहीं रहे जिसकी वो लायक हैं। और सच में उन चीजों पे उन बच्चियों का अधिकार है, उनसे जो है छीना जा रहा है। छीन कौन रही है? इनकी मम्मी ही जो है ना, जैसे दादा दादी का जो प्यार होता है वो ना देना। अच्छा, दादा दादी से याद आया, काफी टाइम पहले इन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो दादा दादी हैं फोन भी नहीं करते हैं, कभी बात भी नहीं करते हैं। तो भाई वो जो कार वाली बात थी वो फिर कैसे सामने आ गई? वहां पर तो जो इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने वीडियो बनाई थी, यही बोला गया था कि इन्होंने जो है दादा दादी ने फोन किया था और इनकी जो बड़ी बेटी है उनसे बात करी, तब उन्होंने बोला कि गाड़ी जो है बनने के लिए गई है। अब गाड़ी पे इतना ज्यादा बवाल हुआ है, आपको पता ही है कि गाड़ी का एक्सीडेंट, ये सब चीजें भी इनके ससुराल से ही निकल के आई हैं। इस पे हमारी जो मैडम है ना, जो भाभी हैं, उनका कुछ भी स्टेटमेंट आया ही नहीं है कि गाड़ी में के साथ क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर मतलब ससुराल वाले लोग झूठ बोल रहे थे। द रोड चैनल की FIR कहाँ है? इस चीज के लिए उनके पास कोई है ही नहीं, इन चीज का जवाब है ही नहीं। अब कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल, खासतौर पे एक भाई साहब ही हैं जो हमेशा क्या करते हैं कि क्रिएटर की वीडियो के ऊपर कंटेंट नहीं बनाते, वो रिएक्शन चैनल्स की वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर फिर जाके अपनी वीडियो बनाते हैं। तो भाई साहब आप अपना कंटेंट ढूंढ के लाया करिए। और अगर आपको इतनी ही चापलूसी या फिर इतनी ही चाटुकारिता आती है ना, तो और अगर या फिर हम ये कहें कि आप पर्सनली जो है उनसे बात करते हैं, तो एक बार वो कॉपी भी लाके दिखा दीजिए जो द रोड के लिए उन्होंने कंप्लेन की थी। क्योंकि देखिए ससुराल वालों ने जो कंप्लेन की थी वो तो कॉपी आ चुकी है ना। और कोई भी इंसान अगर किसी के निष्पक्ष बात करता है ना, तो वहां पर जो चाटुकारिता वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले भड़क जाते हैं, अरे ऐसा कैसा बोला, ऐसे ऐसे कैसे बोला। तो भाई आप ये भी तो देखिए कि जो इंसान अपोजिट बोल रहा है कि वो भी कभी फेवर में था, आज वो अपोजिट के लिए मजबूर इसलिए हुआ है क्योंकि चीजें जो हैं बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगी हैं। पहले हम भी जो है उन्हीं के फेवर में बोलते थे, सिंपैथी देते थे, लेकिन सच में अब सिंपैथी नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। हर इंसान यहाँ पर अपनी मेहनत करता है, सिंपैथी की कोई गुंजाइश नहीं है। हिसाब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी रिएक्शन की वीडियो के ऊपर रिएक्शन ना दिया करें, क्योंकि अगर रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आने लगे ना, तो फिर मुझे लगता है कि भाई कंटेंट की बिल्कुल ही कमी पड़ जाएगी। व्लॉगर्स को कोई देखेगा ही नहीं और रिएक्शन वालों को ही एक दूसरे को देख के जो है ना वीडियो बनाएंगे, और इससे होता क्या है, इससे होती है लड़ाई। बात अंशु की, तो अंशु ने तो अपने लास्ट वीडियो में भी इस चीज को बोल दिया था कि भाभी आप हमारी पूरी फैमिली का नाम ना लिया करें, हमारा बिना नाम लिया आप अपना कंटेंट बनाया करें, हमें बीच में ना घसीटें। लेकिन भाभी फिर भी घसीटती रहती हैं। इस चीज के लिए कौन जाके पूछेगा कि भाभी आप उनका नाम क्यों लेती हैं, आपने घर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप एक नॉर्मल व्लॉग क्यों नहीं बनाती? हमेशा आपको व्लॉग में भी, एक खुशी की बात में भी कंट्रोवर्शियल चीजें क्यों डालनी होती हैं? गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।